राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है, परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या है, या सबसे आसान रास्ता क्या है? वो कौन सी विधि है जिससे हम परमात्मा तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं? मैं वर्षों तक एक विरागी सन्यासी रहा हूं, लेकिन आपने मुझे प्रभु राग में डुबो दिया है अपने सत्संगों के माध्यम से। अब आगे क्या आदेश है? तो चलिए इसी संदर्भ के बारे में आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। देखो, विराग एक बीमारी है। राग जीवन है, विराग मृत्यु है। संसार से राग हो तो राग की बुराई नहीं है, बुराई संसार की है। गलत से आंखों को जोड़ दो तो आंखों की क्या भूल। हाथ में हीरे भी ले सकते हो, हाथ में पत्थर भी ले सकते हो। अब इसमें हाथ का क्या कसूर? चूंकि अधिक लोगों ने अपने राग को संसार से जोड़ रखा है, इसीलिए उनके विरोध में एक प्रक्रिया शुरू हुई कि राग तोड़ो। राग की कोई भूल नहीं है, भूल है तो उस कूड़ा करकट की है जिससे तुमने राग को जोड़ लिया। और यही राग परमात्मा की सीढ़ी बन सकता है, बनना चाहिए। यही सबसे सरलतम और सबसे आसान रास्ता है। और जिसने राग ही छोड़ दिया, उसका तो परमात्मा से जुड़ने का उपाय ही समाप्त हो गया। राग जोड़ता है, विराग तोड़ता है। अब देखो, राग की महिमा समझो। तुम वैराग्य वैराग्य करते रहते हो, उससे पहले राग की महिमा समझो। राग अर्थात प्रेम का रंग। राग शब्द का अर्थ रंग ही है, और राग शब्द का अर्थ संगीत भी है। कहते हैं राग मारू, बहुत से राग हैं। देखो, प्रेम का रंग, प्रेम का संगीत, इसे हम राग कह सकते हैं। गलत से प्रेम जोड़ा जा सकता है, लेकिन इससे प्रेम गलत नहीं होता। प्रेम तो सत्य से भी जोड़ा जा सकता है, सम्यक से भी जोड़ा जा सकता है, और तब प्रेम ही द्वार बन जाता है। कोई प्याली में जहर रखकर पी रहा है, प्याली का क्या कसूर भाई? इसी प्याली में अमृत भरा जा सकता है। प्याली मत तोड़ देना, क्योंकि प्याली तोड़ दी तो फिर अमृत कहाँ भरोगे। इसीलिए मैं तुम्हें राग ही सिखाता हूँ, परम राग सिखाता हूँ, प्रभु राग सिखाता हूँ। मेरे YouTube चैनल पर जो भी व्यक्ति आते हैं, वह परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए दीवानों की भांति आते हैं। और एक बड़े मज़े की घटना घटती है कि जिसका परमात्मा से राग हो जाता है, उसका संसार से राग टूट जाता है, टूट ही जाता है। सार्थक से जो जुड़ गया, उसका व्यर्थ से संबंध न रह जाएगा। जिसे सार्थक दिखाई पड़ने लगा, उससे व्यर्थ अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना भी नहीं पड़ता, छूट ही जाता है। और तभी मज़ा है जब छूट जाए। छोड़ना पड़े तो मज़ा नहीं, छोड़ना पड़े तो समझना कि कच्चे थे अभी। कच्चे फल को तोड़ना पड़ता है वृक्ष से, पका फल अपने से गिर जाता है। पके फल के गिरने में एक सौंदर्य है, एक प्रसाद है। वृक्ष को पता भी नहीं चलता कब गिर गया, कोई घाव भी नहीं छूटता पीछे। कच्चे फल को तोड़ते हो तो घाव पीछे छूटता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमात्मा को मिलने की, परमात्मा को पास होने की जल्दी मत करना। कहीं कच्चे कच्चे मत उठ जाना, क्योंकि कच्चे फल को तोड़ते हो तो घाव पीछे छूटता ही है। किसी चीज़ को कच्चा मत तोड़ देना, पकने दो और गिरने दो अपने से। पहले तुम भोगो संसार को, पूरी तरह से भोग लो, कहीं कोई वासना अधूरी न रह जाए। जब सारी चीज़ें भोग लो, भोग भोग कर पाओ कि इन सब में दुख है, फिर तुम अपने आप ही छोड़ दोगे। पर तुम लोग ये सोचते होगे कि हम बहुत सी चीज़ें भोग रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं,
कोई किसी तरह का भोग कर रहा है तो कोई किसी तरह का भोग कर रहा है, फिर भी उनमें परमात्मा से मिलने की चाह पैदा क्यों नहीं हुई? तो उनको मैं सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहूँगा कि जब भी वे किसी चीज़ को भोगने जाते हैं तो वे नकार में पड़ जाते हैं। मान लो तुम्हें आदत है समोसे खाने की। अब समोसे खाने के वक्त तुम सोचते हो कि मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी, कि ये सेहत के लिए हानिकारक है या पता नहीं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर। तो उस वक्त तुम समोसे को भोग नहीं रहे हो, तुम नकार में पड़ रहे हो कि भाई पता नहीं इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसको मैं पूरी तरह से भोगना नहीं कहता। जब तुम समोसे को पूरी तरह से लीन होकर भोगोगे, उसके स्वाद को चखोगे और उसको अपने शरीर में डालोगे और तुम्हें उसके परिणाम मालूम होंगे कि समोसा खाने से कुछ मिला तो नहीं, तब तुम छोड़ोगे समोसे को। वरना तुम अपनी कल्पनाओं के जाल में ही फंसे रहोगे और कल्पना ही कल्पना करते रहोगे कि भाई कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं या कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। तो जो व्यक्ति पूर्णतया भोग कर लेता है वह वैराग्य में पड़ ही जाता है, वह उस परमात्मा के परम राग में पड़ ही जाता है। बुद्ध ने इसीलिए तो महल छोड़ा, महावीर इसीलिए महल छोड़ देते हैं कि महलों में कुछ पाया नहीं। तो वो इतने बड़े महलों को ठोकर मारकर लात मारकर चले जाते हैं। भोग लिया, अब फल टूटने की तैयारी को है। मेरे जीवन चिंतना का ये आधारभूत सूत्र है। सत्य की तरफ आंखें उठाओ, असत्य से आंखें अपने आप हट जाएंगी। रोशनी से प्रेम लगाओ, अंधेरे से प्रेम अपने आप विदा हो जाएगा। लेकिन सदियों तक इससे उल्टी ही बात की गई है। सदियों तक तुमसे कहा गया है गलत को छोड़ो तब सही मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ सही को पालो, गलत छूट जाएगा अपने आप। सदियों तक तुमसे कहा गया है अंधेरे को हटाओ तब रोशनी जलेगी। ये ना तो विज्ञान है ना गणित है। अंधेरे को कोई हटा सकता है और जो अंधेरे को हटाने में लगेगा पागल हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ रोशनी जलाओ, अंधेरा अपने से हट जाता है। तुम इसकी फिक्र मत करो कि काम वासना तंग करती है, क्रोध तंग करता है, लोभ तंग करता है या मोह तंग करता है। तुम सिर्फ इस बात की चिंता करो कि भाई मुझे भजन सिमरन के लिए बैठना है या मुझे ध्यान में उतरना है। तुम बस इसकी चिंता करो, ये अपने आप से अंधेरे हट जाएंगे। अंधेरे की चिंता छोड़ो। अंधेरे की चिंता सिर्फ अंधे करते हैं, आंख वाले रोशनी जलाते हैं। रोशनी जलाकर फिर कहाँ अंधेरा, फिर कैसा अंधेरा? अंधेरा तो सिर्फ अभाव है प्रकाश का। जिसको तुम संसार का राग समझते हो वह केवल परमात्मा के राग की अनुपस्थिति है। तुम्हें हीरे नहीं मिले तो तुमने कंकड़ पत्थरों पर मुट्ठी कस ली है। बच्चे को देखते हो, माँ का स्तन नहीं मिलता, अपना अंगूठा ही चूसने लगता है। ऐसे ही संसार को तुम अंगूठा समझो, जिसे तुम चूस रहे हो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन बच्चे को एक सांत्वना मिलती है, मान लेता है कि यही माँ का स्तन है, चूसते चूसते सो जाता है, कम से कम नींद तो आ ही जाती है। बस संसार की सारी सांत्वना तुम्हें थोड़ी सी निद्रा दे सकेगी, थोड़ी सी शांति मिल जाती है। बड़ा मकान बना लिया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, परिवार है, थोड़ी सी शांति मिलती मालूम पड़ती है। चादर तानकर थोड़ी देर सो लेते हो बस। संसार में तुम्हें जो भी मिलेगा अंगूठे चूसने से ज़्यादा नहीं है। और अगर अंगूठा चूसने में ही लगे रहे तो सिकुड़ते जाओगे, भीतर भीतर मरते जाओगे, क्योंकि पोषण ना मिलेगा। पोषण तो परमात्मा से मिलता है, वही पोषण है। उपनिषद कहते हैं अन्न ब्रह्म है। मैं तुमसे कहता हूँ ब्रह्म अन्न है, परमात्मा पोषण है, उसे पियो। तुम कहते हो मैं वर्षों तक एक विरागी सन्यासी रहा हूँ। विरागी रहे होगे, सन्यासी नहीं, क्योंकि विराग का सन्यास से कैसे संबंध जुड़ेगा? जैसे अंधेरे का और प्रकाश का कोई संबंध नहीं जुड़ता, वैसे ही विराग और सन्यास का कोई संबंध नहीं जुड़ता।
सन्यास तो उत्सव है, विराग कहाँ। सन्यास तो परम राग है, परम आनंद की अनुभूति है। और तुम पूछते हो परमात्मा को पाने का सबसे आसान रास्ता है। मैं कहता हूँ परमात्मा तुम ही हो। है रास्ता, क्या है वो? तुम पहले से ही हो। तुम जागो, खुद को देखो। जिसे तुम बरसों से खोज रहे हो वो तुम ही हो। वहाँ कहाँ उदासी, कहाँ उदासीनता। सन्यास में त्याग है ही नहीं। और ख्याल रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्याग नहीं होता, लेकिन संसार छोड़ना नहीं पड़ता। वास्तविक सन्यासी को तो केवल संन्यस्त होना पड़ता है, ध्यानस्थ होना पड़ता है, समाधिस्थ होना पड़ता है। कूड़ा करकट छूटता चला जाता है, बीमारियां अपने से गिर जाती हैं, सूखे पत्ते अपने से झड़ जाते हैं। कब झड़ जाते हैं कानों कान खबर नहीं होती। विराग और सन्यास का संबंध अब तक रहा है, वह संबंध बड़ा घातक सिद्ध हुआ। उस संबंध ने सन्यास को मार ही डाला। उसी संबंध को विच्छिन्न करना चाहता हूं मैं, उस गांठ को तोड़ देना चाहता हूं, उस समझौते को मिटा देना है। विराग छाती पर चढ़ बैठा है सन्यासी की, उसे सन्यासी उदास हो गया। इसीलिए तुम्हें संसारी तो कभी हंसता मिल जाए, सन्यासी हंसता नहीं मिलता। होना तो उल्टा था कि संसारी ना हंस सकता, उदास मिलता, उदासीन होता और सन्यासी हंसता। सन्यासी के पास तो खिलखिलाहट होनी थी, वही जो पहाड़ के गिरते झरनों में होती है, वही जो हवाएं गुजरती हैं वृक्षों के भीतर से तो वृक्षों के पत्तों में होती है। सन्यास में तो एक नाद होना था, लेकिन सन्यास उदास है। विराग से गलत संबंध जुड़ गया मेरे भाई, त्याग से गलत संबंध जुड़ गया। त्याग के क्षय रोग ने सन्यासी की छाती जला डाली है। सन्यासी को संसार नहीं छोड़ना है, परमात्मा पाना है। सन्यासी को सत्य पाना है, असत्य नहीं छोड़ना है। सन्यासी को ध्यान पाना है, सार पाना है, असार नहीं छोड़ना है। सन्यासी को तो और बड़े प्रेम को जन्माना है। संसारी और सन्यासी में यही फर्क है। संसारी का प्रेम छोटा है, शुद्र है, और छोटा प्रेम, शुद्र प्रेम तुम्हें शुद्र कर देता है। तुम्हारा प्रेम ही तो तुम्हें निर्मित करता है। प्रेम सृजनात्मक है। शुद्र से प्रेम करोगे, शुद्र हो जाओगे। जो रुपए पैसे से प्रेम करता है, उसकी शक्ल पर तुम देखना वही घिसे पिटे रुपए जैसी छाया दिखाई पड़ने लगती है। वही जैसा नोट कोई हाथों से गुजरकर गंदा हो जाता है, वैसे ही कृपण की आंखों में गंदगी हो जाती है। स्वाभाविक है, जिससे प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, तुम अपने गुरु से प्रेम करो तो तुम गुरु जैसे ही हो जाओगे। जो वस्तुओं को प्रेम करता है वह आत्मवान नहीं रह जाता है, वह धीरे धीरे वस्तुओं जैसा ही हो जाता है। जितना बड़ा प्रेम उतने बड़े तुम। तो परमात्मा को पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? गुरु से प्रेम कर लो, तो जैसा गुरु है वैसे ही तुम होते चले जाओगे। तो अगर तुम्हारा गुरु परमात्मा है तो वो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा ही देगा। तुम्हें बस अपने गुरु से प्रेम करना है। अगर तुम भजन सिमरन भी नहीं करोगे, ध्यान भी नहीं करोगे, तुम बस अपने आप को समर्पित कर दो, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, गुरु से प्रेम कर लो, बस बात हो गई। उसी एक क्षण में जिस वक्त आंख से आंख मिली और हुआ कुछ नई घटना घटी और तुम परमात्मा हुए, ये सबसे आसान और सरल रास्ता है। पर ध्यान रखना, समर्पण करना इतना मुश्किल है कि भाई तुम कर नहीं पाते हो। तुम कहते हो जो करता है परमात्मा ठीक ही करता है, पर जब तुम्हारे घर में मौत हो जाती है, तुम्हारे कारोबार में नुकसान हो जाता है, तो तुम चिंता में पड़ जाते हो। तब तुम्हारी बातें कहाँ गई कि भाई जो परमात्मा करता है ठीक ही करता है? तब सब बातें तुम भूल जाते हो। तब तो यही होता है कि अजी मेरा नुकसान हुआ है, परमात्मा ने तो बहुत बुरा किया। तो मैं तुमसे कहता हूँ, गुरु से प्रेम करो। अगर तुम परमात्मा को
सेकंडों में पाना चाहते हो, क्षण भर में पाना चाहते हो। इससे आसान कोई और मार्ग नहीं। आंख उठाओ, आकाश से प्रेम करो, आकाश तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। विराट को तलाशो, लेकिन दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में। कुछ हैं जो क्षुद्र को पकड़े हुए हैं और कुछ हैं जो क्षुद्र को छोड़ने में लगे हुए हैं, मगर दोनों की आंखें क्षुद्र पर अटकी हुई हैं। दोनों क्षुद्र हो गए हैं। तुम्हारा संसारिक क्षुद्र है, तुम्हारे तथाकथित सन्यासी क्षुद्र है। और संसारी को तो माफ़ किया जा सकता है, सन्यासी को माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कैसे ये दुर्घटना घटी? सन्यास का विराग से संबंध कैसे हो गया? संबंध इसीलिए हो गया कि हम प्रतिक्रिया से जीते हैं। हम एक अति से दूसरी अति पर चले जाते हैं। हमने सन्यासी की जो प्रतिमा बनाई है वह संसारी के विपरीत बनाई है। बस वहीं भूल हो गई। जो जो संसारी करता है उससे विपरीत सन्यासी को होना चाहिए, वहीं चूक हो गई। तो सन्यासी संसार का विरोधी नहीं है, सन्यासी परमात्मा का प्रेमी है। और तब तत्क्षण रूपांतरण हो जाएगा, तब तुम्हारी दृष्टि और हो जाएगी परमात्मा का प्रेमी। और यह संसार भी परमात्मा का है, इसीलिए सन्यासी इस संसार को भी प्रेम करेगा, लेकिन परमात्मा के अंग की भांति। और तब पूरा गणित और हो जाता है। तब वह पदार्थ को भी प्रेम करेगा, लेकिन परमात्मा के प्रतीक की भांति। वह अपनी पत्नी को भी प्रेम करेगा, लेकिन उसके भीतर परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करेगा। अपने बेटे को भी प्रेम करेगा, लेकिन बेटे में भी आया तो वही है। अब उसके सारे प्रेम में परमात्मा की ही झलक फैलने लगेगी। अब अगर संगीत सुनेगा तो उसे उसी का अनाहत नाद सुनाई देगा। अगर सूरज को उगते देखेगा तो उसे परमात्मा का ही आविर्भाव दिखाई पड़ेगा। रात आकाश तारों से भर जाएगा तो वह परमात्मा की महिमा का गुणगान करेगा। वृक्षों पर फूल खिलेंगे तो वह चमत्कृत होगा। मिट्टी से ऐसे फूल निकल आते हैं, परमात्मा के हाथों के सिवाय वह कला किसी और की नहीं है। उसे हर जगह परमात्मा के हस्ताक्षर दिखाई पड़ेंगे। पर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि जी गुरु से ही प्रेम करना है। बाल बच्चे में कहाँ परमात्मा, पत्नी में कहाँ परमात्मा। मैं तुमसे कहता हूँ, अनासक्त होकर जियो, मोह में मत जियो। माना तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है, तुम अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, परंतु अपनी जिम्मेवारियां निभाओ ऐसे जैसे तुम प्रेम करते हो। मोह में मत जियो। अगर तुम उनसे मोह में पड़ोगे तो वही तुम चाहोगे कि वे सदा यहीं रहें। अगर तुम्हारा बच्चा मर जाए तो तुम चाहोगे कि वह सदा जीवित रहे। तुम ऐसा नहीं चाहोगे कि वह मर जाए। तो मोह में नहीं पड़ना है। सभी में परमात्मा की प्रतीति देखो, फिर देखो तुम्हें दुश्मन में भी परमात्मा दिखाई पड़ेगा। पश्चिम में एक बहुत बड़े संत जैकब वोहमे ने कहा कि जिस दिन मैंने जाना उस दिन मैंने उसके हस्ताक्षर पत्ते पत्ते पर पाए, कण कण पर पाए। ये सारा जगत उसकी ही लिखी हुई पत्तियां हैं तुम्हारे लिए। उसी का संदेश आता है हवाओं में, उसी का संदेश आता बादलों की गर्जनों में, उसी का संदेश आता है बिजलियों की तड़फन में, उसी का संदेश आता फूलों में, उसी का संदेश आता मोर के नृत्य में, और उसी का संदेश आता कोयल की कुहू कुहू में। तो जो परमात्मा को प्रेम करेगा उस विराट प्रेम में संसार का प्रेम अपने आप सम्मिलित हो जाता है, मगर गुणात्मक भेद हो जाता है। संसार से प्रेम नहीं होता, अब तो परमात्मा से ही प्रेम होता है। सृष्टि से प्रेम नहीं होता, अब तो सृष्टा से ही प्रेम होता है। और तब जो जो व्यर्थ है, जो जो असार है, वह अपने आप गिरता जाता है। जैसे तुम रोज़ अपने घर से कूड़ा करकट निकालकर बाहर फेंक देते हो, चिल्लाते थोड़ी ही फिरते हो कि आज मैंने फिर सारे कूड़ा करकट का त्याग कर दिया, कि देखो। छाती थोड़ी ही पीटते फिरते हो कि मेरी शोभा यात्रा निकालो, कि मैंने कूड़ा करकट त्याग कर दिया है। लोग तुम्हें पागल समझेंगे ऐसा तुम करोगे तो। कूड़ा करकट फेंकने के लिए ही है, इसमें त्याग कहाँ है? सच्चा सन्यासी
सच्चा सत्संगी व्यक्ति कुछ छोड़ता नहीं, यद्यपि बहुत कुछ उससे छूट जाता है। और सच्चा सन्यास संसार विरोधी नहीं होता, परमात्मा के स्वीकार से जन्मता है। तुम कहते हो मैं वर्षों तक एक विरागी सन्यासी रहा हूँ। विरागी रहे, सन्यासी नहीं। विराग और सन्यास का मेल नहीं बैठता। जैसे पानी और तेल को ना मिला सकोगे, ऐसे ही विराग और सन्यास को नहीं मिलाया जा सकता है। सदियों से चेष्टा की गई है, लेकिन मिलन हो नहीं पाया, हो नहीं सकता। उनका स्वभाव भिन्न है। कहाँ सन्यासी की मस्ती और कहाँ विरागी की उदासी, कैसे मिल बिठाओगे? कहते हो लेकिन आपने मुझे प्रभु राग में डुबो दिया अपनी YouTube वीडियोस के माध्यम से। अब आगे आदेश क्या है? अब आगे किसी आदेश की कोई ज़रूरत नहीं, बस प्रभु राग में डूबते जाओ। जो बताया गया है करते जाओ। नाव में बैठ गए हो, अब पतवार भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। पाल खोल दो, उसकी हवाएं तुम्हें ले चलेंगी। रामकृष्ण ने यही कहा है कि या तो पतवार चलाओ या पाल खोल दो। रामकृष्ण ने कहा, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ पतवार चलाने की झंझट में क्यों पड़ते हो, पाल ही खोल दो। तुम मग्न होकर बैठो, उसकी हवाएं तुम्हें ले चलेंगी। योगी पतवार चलाता है, भक्त पाल खोलता है। योगी श्रम करता है, सहज योगी विश्राम में नदी के साथ अपने को छोड़ देता है। और इधर तो हम सरहपा और तिलोपा की बात कर रहे हैं। वे दोनों सहज योगी हैं। सहज योग बौद्ध परंपरा में भक्ति भाव का ही संस्करण है। भक्ति शब्द का उपयोग बौद्ध परंपरा में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भगवान को ही मानने की कोई धारणा नहीं है। तो भक्ति कैसी? क्योंकि भक्ति का कोई उपाय नहीं है, लेकिन भक्ति की महिमा को इनकारा भी नहीं जा सकता। इसीलिए सहज योग का जन्म हुआ। सहज योग वही है बुद्ध भाषा में जो अन्य भाषाओं में भक्ति योग है, जरा भी भेद नहीं है। हंसा उड़े आकाश में, पै नहीं छुट्यो शब्द द्वंद, मन अरुझ्यो ही रह्यो मान सरोवर फंद। हम विराग आकाश में बहुत उड़े दिन रैन, पै मन पिय पग राग में लिपट रह्यो वे चैन। प्रिय हम तय या देह सो सधै गो ना विराग, फीके फीके से लगत सवै जोग जप जाग। सदा राउरी अर्चना संतत राउर ध्यान, राउर डिग रही वो ललकी यही हमारी बान। बस तुम्हारे पास रहे आए सदा राउरी अर्चना, तुम्हारे पास रहने में ही प्रार्थना है, पूजा है, अर्चना है। सदा राउरी अर्चना संतत राउर ध्यान, यही ध्यान है कि तुम दिखाई पड़ते रहो, कि तुम्हारी प्रतीति होती रहे, कि आंखें तुम्हारे रूप में भरी रहें। राउर डिग रही हो ललकी, बस सदा तुम्हारे पास रहें ऐसी ललक है, यही हमारा बान। सब धूल है, कूड़ा करकट है, जिसको तुम विराग कहते हो, यत्न कहते हो, प्रयास कहते हो, सब धूल है। प्यार भीतर बैठा है, उसके प्रेम में पड़ो। अब असली सन्यास शुरू हुआ। प्रभु से प्रेम का नाता जुड़ा कि सन्यास हुआ, कि व्यक्ति सत्संगी हुआ। सन्यास शब्द का अर्थ समझते हो? सन्यास शब्द बनता है सम्यक न्यास, ठीक ठीक त्याग। जाहिर है कि कुछ त्याग होता है जो ठीक नहीं होता, जाहिर है कि कुछ त्याग होता है जो गलत होता है। कौन सा त्याग गलत और कौन सा त्याग ठीक? वह त्याग जो गलत है तुम्हें करना पड़े, वह त्याग ठीक जो हो जाए। वह त्याग गलत जिसमें चेष्टा हो, प्रयास हो, जबरदस्ती हो, अपने पर हिंसा हो। वह त्याग सम्यक सही जो चुपचाप हो जाए, बोध से हो जाए, समझ से हो जाए। वह त्याग गलत जिसमें दुख हो। वह त्याग सही जो हम महासुख के अवतरण से होने लगे। तुम रोज़ इस प्रक्रिया से गुजरते हो। अच्छे वस्त्र खरीद लाए, फिर पुराने वस्त्रों का क्या करते हो? त्याग कर देते हो। नया फर्नीचर ले आए,
फिर पुराने को बाहर निकाल देते हो, नया मोबाइल ले आए, पुराने को बेच देते हो। ये तुम रोज कर रहे हो। अगर तुम जीवन की सामान्य व्यवस्था को ही समझ लो तो तुम्हारे हाथ में बड़े से बड़े सत्यों का छोर आ जाए। श्रेष्ठ को ले आओ, निकृष्ट निकाल ही दिया जाता है अपने आप। फिर न पीड़ा होती है न परेशानी होती है। श्रेष्ठ को निमंत्रण दो, उसके निमंत्रण से जो त्याग होता है वह सम्यक, यही सन्यास का अर्थ है। तुम पूछते हो आगे क्या आदेश है? अब प्रेम की पातियां लिखो, अब प्रेम पत्र भेजो परमात्मा को, अब प्रेम के गीत गाओ। यही नहीं कि हाथ कंपते हैं, यह भी कंपता आज। पूर्ण कैसे होगा पतिया लेखन का यह काज? बड़े जतन से हिम्मत करके लिखने बैठा पत्र, पर ना जानूं जैसा ये हो गया आद्र सर्वत्र। भेजो आंसू, भेजो प्रेम, भेजो आनंद। जितना बांट सको अपने को बांटो, और जितना तुम बांटोगे उतना परमात्मा करीब आने लगेगा। जितना तुम नाचोगे उतना करीब आने लगेगा। जो मार्ग नाचकर तय हो सके उसे क्यों उदास होकर तय करना? और उसके मंदिर पर बिना नाचते हुए जाओगे, शोभा होगी? उसके मंदिर पर नाचते ही जाना है। सच तो ये है, जो नाचते जाएगा वही उसके मंदिर को पा सकेगा। उदास गए तो कहीं और पहुँचोगे, उसके मंदिर पर ना पहुँचोगे। किसी मरघट में पहुँचोगे, किसी कब्र पर पहुँचोगे, उस पर जीवन के मंदिर पर कैसे पहुँच सकोगे? मेरे हिय की मंजूषा में नहीं रतन अनमोल, और नहीं है वहाँ तरलता की कोई कलोल। फिर भी हूँ कर रहा समर्पित श्री चरणों में आज। इसमें क्या है तो मत पूछो, तुम्हें लगेगी लाज। टूटी संदूकची बनी यह, इसमें बंशी एक। कभी कभी वह रो उठती है करुण राग की रेख। फूलों से कुछ सीखो, पक्षियों से कुछ सीखो, वृक्षों से कुछ सीखो, चांद तारों से कुछ सीखो। इस सारे अस्तित्व में चल रहा जो प्रतिपल आनंद का उत्सव है, इससे कुछ सीखो और इस उत्सव में तल्लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ। यही आदेश है। और एक और आदेश है। तुम कहते हो कि भाई सबसे सरल रास्ता क्या है? सबसे सरल मार्ग तो यही है, पूरे गुरु के पास चले जाओ। मैं तो पूरा गुरु नहीं, परंतु तुम पूरे गुरु के पास चले जाओ। तुम पूरे गुरु के पास चले जाओगे तब तुम क्या करना, उसके प्रेम में लीन हो जाना, उसके चरण पकड़ लेना। अगर वो चरण ना भी पकड़ने दे तो दूर से झुक जाना, प्रणाम करना, सलाम करना। अगर वो झुकने भी ना दे तो अपने दिल ही दिल में, मन ही मन में झुकना। अपने अहंकार को उसके चरणों पर रख देना, अपना सर दे देना, तब कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं होगा। और सबसे सरलतम आसान रास्ता यही है परमात्मा को पा लेने का। अगर प्रभु भक्ति आ गई है तो गुरु को खोजो, पूरे गुरु को खोजो। जैसा जैसा मैंने बताया है वैसे वैसे तुम बैठो, और जब बैठोगे ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरोगे, लीन हो जाना और तुम उससे ही प्रार्थना करना परमात्मा से कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, कौन है इस वक्त सच्चा गुरु। तो वो तुम्हें गुरु के पास भेज देगा। अंदर से प्रेरणा आएगी। वैसे तो तुम्हारे पास जो परम गुरु है वो सदा है। तुमने मुझे बताया है कि अनाहत नाद का आगमन हो गया है। इस अनाहत नाद को ही सुनते जाओ, परंतु गुरु के शारीरिक रूप के पास भी जाना बड़ा ज़रूरी है। वह ऐसा वायरस है जो तुम्हें भी संक्रमित कर देगा। ऐसा संक्रामक व्यक्ति है वो, जो सच्चा गुरु होगा, जो पूरा गुरु होगा, तुम्हें भी संक्रमण से भर देगा। तुम जितनी शराब अकेले पीते हो ध्यान में उतर के, उतनी शराब तो तुम एक एक सेकंड पियोगे। तुम जितनी देर गुरु के समक्ष बैठोगे, तुम उसके चरणों में झुकोगे आदर भाव से, नम्रता भाव से, उतना तुम्हारा फायदा होगा। और तब तुम गुरु से प्रीत लगा बैठोगे। गुरु से अगर तुमने प्रीत लगाई
तभी कुछ हो सकता है। ये सबसे आसान रास्ता है, सबसे तेज रास्ता है। अगर तुमने गुरु के प्रेम को पा लिया, तुमने गुरु से प्रेम कर लिया, जैसा वह बोले वैसा तुम करना। अगर वो कहे कि तुम वहाँ जाओ तो तुम चले जाना। अगर वो कहे तुम ये करना तो तुम करना। अगर वो कहे कि तुम वैसी चीज़ मत करना जैसी उसने कही हो तो तुम मत करना। बस तुम अब पूरे गुरु के पास जाओ, खोजो, अपने भीतर उतरो और खोज करो। पूछो उस परमात्मा से, मैं किस गुरु के पास जाऊं? कौन गुरु मेरी सहायता करेगा? देखो भाई, मैं तो पूरा गुरु नहीं, पर मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं कि तुम उस पूरे गुरु के पास कैसे पहुंच सकते हो। मैं एक साधक हूं तुम्हारी तरह। अभी मेरी भी उतनी गति नहीं है, मेरी भी उतनी पहुंच नहीं है जितनी पहुंच गुरु की है। वाणी में कहा गया है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंतर मन मान, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। यानी उस हरि का सेवक वो भी हरि के जैसा है। तो इसीलिए जो पूरा गुरु है उसमें और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं है। तो गुरु परमेश्वर एक को जान, मतलब गुरु और परमेश्वर एक ही है। तो अगर तुमने गुरु के प्रेम को पा लिया, उसकी सच्ची भक्ति में तुम लीन हो गए, पूरे गुरु की सच्ची भक्ति में, तब तुम परमात्मा तक सबसे आसानी से सबसे जल्दी पहुंच जाओगे। पर इस कार्य को ज़रा आसान मत समझना, यह कार्य बड़ा कठिन भी है। वो तुम्हें जो बोले वो तुम करना। बस मेरी यही प्रार्थना है कि तुम भी उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ जिस परमात्मा को गुरु ने जाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे लिख सकता है, तो मैं उस प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा किसी अन्य वीडियो में। और अगर आपको ज़रा ज़्यादा जल्दी है तो कृपया पुरानी 50-60 वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए और उनमें आपकी जो शंकाएं हैं वो पूरी तरह से हल की जाए। तो मेरी प्रार्थना है पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए, दिन में 2 वीडियोस तो अवश्य सुनिए, तभी कुछ हुआ जा सकता है। अगर डेली 2 से 3 वीडियोस सुनोगे तो 1-1.5-2 महीने में आपको खुद में बदलाव दिखने लगेगा। मेरी तो यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है। मुझे आशा है कि आप जी ऐसा करेंगे। भजन सिमरन ज़रूर करें, भजन में ज़रूर बैठा करें। आधा अधूरा काम नहीं करना है। सिमरन किया बोला गया है गुरु द्वारा करने को, तो सिमरन भी करें, परंतु भजन के लिए अवश्य बैठें। तुम भजन नहीं करते हो तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ भजन भी अवश्य करें, धुन को सुनने के लिए भी वक्त दें। अब अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतना वक्त देते हो, इतने अंत तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।